प्रिय विद्यार्थी, जो भी छात्र 2024 में बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं और क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, तो उनके सामाजिक विज्ञान का पेपर 7 मार्च को होगा। तो सामाजिक विज्ञान के पेपर में सबसे ज़्यादा नंबर का एक क्वेश्चन आता है, वो होता है मानचित्र कार्य। ठीक है, तो ये 10 नंबर का रहता है, जो हर साल बोर्ड की परीक्षा में आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि मानचित्र कार्य को कैसे भरना रहता है। ठीक है, तो आपको केवल कुछ नहीं करना है, लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो मानचित्र कार्य वाला पूरा आपको अच्छे से भरने आ जाएगा और आप बोर्ड की परीक्षा में 10 में 10 अंक पूरा लाएंगे। ठीक है, मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक हमारे पास पुराना क्वेश्चन पेपर है सामाजिक विज्ञान का सन 2023 का। ठीक है, 30 तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, यहाँ पर ये विषय कोड है, यहाँ पे उसका सब्जेक्ट कोड है सामाजिक विज्ञान का, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक है, यहाँ पे नाम भरना। ठीक, यहाँ पे जो पेज की क्वेश्चन पेज की संख्या रहेगा, कितना रहेगा 13, कितना रहेगा 13। देखिए साफ लिखा 11 + 2, यानी जो मानचित्र कार्य भरना है इसी में लगा रहेगा। ठीक है, और इसको क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे पीछे लगा रहेगा। ठीक, इसको निकाल के अच्छे तरीके से आपको अपनी कॉपी में क्या करना है, लगाना है। ठीक है, अगर आप कॉपी में नहीं लगाएंगे तो आपका 10 नंबर छूट जाएगा। देखिए मानचित्र कार्य यहाँ से निकाला गया है और यहीं पे इस तरह लगा रहेगा, और कितना बड़ा रहेगा इसको भी हम दिखाते हैं। देखिए इस तरीके का 2 मानचित्र मिलेगा आपको, इसी में आपको क्या करना रहेगा, भरना रहेगा। देखिए इसी में इसी तरह से क्या रहेगा, लगा रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम आपको आज बताते हैं किस तरीके से इसको भरना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है। देखिए हमारे पास 2024 का मॉडल पेपर है, इसी क्वेश्चन को आज हम भर के आपको बताएंगे। तो पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिए, क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 पे और 10वें पे आपको मानचित्र कार्य भरने के लिए मिलेगा। तो 9वां क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों को भारत की रेखा मानचित्र में पॉइंट चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम व सही अंकन हेतु आधा + आधा अंक निर्धारित है। ठीक है, मतलब कि इस चिन्ह द्वारा आपको जो क्वेश्चन पूछेगा उसको दर्शाना है और उसका नाम भी लिखना है। आधा नंबर नाम लिखने पर, आधा नंबर उस चीज़ को जगह को दर्शाने पे, मानचित्र पे, तो आपको 1 नंबर तब जाके पूरा मिलेगा। जैसे 9वें का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, वह नगर जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जहाँ पे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसका जगह का नाम बता देंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा आपको, आधा नंबर। तो कहाँ पे हुआ था, अमृतसर में। अब अमृतसर को मैप में भी दर्शा देंगे तो आधा नंबर वो भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको कितना नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर। ठीक, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, यानी कहाँ पर गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून को तोड़ा था, तो कहाँ पर तोड़ा था, डांडी में। कहाँ तोड़ा था, डांडी में। ठीक है, और इसको मैप में दर्शा देंगे तो आधा नंबर वो भी मिल जाएगा। चलिए सभी क्वेश्चन को हम पहले लिख लेते हैं, फिर इसको मैप में भर के हम एक एक क्वेश्चन को आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वह नगर जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर में। पहला हम बता देते हैं कहाँ हुआ था, अमृतसर। ठीक है, और एक बात आपको और भी ध्यान देना कि मतलब कौन से राज्य में कौन सा चीज़ पड़ता है, सभी राज्यों और राजधानियों के नाम भी आपको आना चाहिए, तभी आप मैप को अच्छे से भर पाएंगे। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे एक मैप दिखा दे रहे हैं, इसका आप वीडियो PDF भी ले सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी। यानी कौन सा राज्य कहाँ पे है, पहले आपको यही नहीं पता रहेगा कि कौन सा राज्य कहाँ पे है, तो कैसे आप क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था, तो अमृतसर कहाँ है पहले आपको ये जानना पड़ेगा ना। तो कहाँ पे है, वो पड़ता है पंजाब में। महात्मा गांधी मतलब सबसे पहले किसानों ने आंदोलन कहाँ किया था नील की खेती के लिए, चंपारण में। तो चंपारण कहाँ, आपको ये पहले पता होना चाहिए, तो कहाँ है, बिहार में। तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले यह जान लीजिए कौन सा राज्य कहाँ पे है, किस साइड में पड़ता है। ठीक है, ये हो गया। तब आप इस मानचित्र को अच्छे से भर पाएंगे, पहले आपको उसको भी याद करना पड़ेगा। तो अमृतसर कहाँ पे पड़ता है, पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में, पंजाब। ठीक, फिर दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा, कहाँ पे तोड़ा था, दांडी में। कहाँ तोड़ा था, दांडी में। यानी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। फिर वह स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था, कहाँ पर किया था, चंपारण में। कहाँ पर किया था, चंपारण में। ये कहाँ पड़ता है, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार। ठीक, इस तरह से हम पहले क्वेश्चन को क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, कहाँ पर किया था, अहमदाबाद में। कहाँ पर किया था, अहमदाबाद में, अहमदाबाद। ये कहाँ पड़ता है, ये भी कहाँ पड़ता है, गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। ठीक, गुजरात। 5वां क्वेश्चन क्या है,
वह स्थान जहाँ दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। कोलकाता, कोलकाता कहाँ पड़ता है? किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल। किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, अब देखिए हमने इसको इस तरह से लिख लिया। यह मैप में इसको आपको दर्शाना है, हमने राज्यों का नाम इस नाते लिखे। कम से कम आपको पहले तो पता होना चाहिए किस राज्य में ये शहर पड़ते हैं। ठीक है, तभी आप मानचित्र को अच्छे से भर पाएंगे। तो मानचित्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको राज्यों के नाम और वो कौन सा राज्य किस साइड में पड़ता भारत के उसको भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो 5 क्वेश्चन होगा, अभी इनको हम मैप में आपको भर के बताते हैं। ठीक, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है? मैप है। ठीक है, इस तरीके से बड़ा वाला मैप मिलेगा। बहुत आपके स्कूल में इस तरह का छोटा वाला मैप मिलता है। ये भी ठीक है, लेकिन वहाँ पर बोर्ड की परीक्षा में आपको इतना छोटा नहीं मिलेगा, इस तरीके से इतना बड़ा मिलेगा, एकदम सेम इसी तरह रहेगा। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए। अब यहाँ पे राज्यों का नाम नहीं लिखा रहेगा, आपको इसको अच्छे से पहले समझना पड़ेगा कौन सा राज्य कहाँ पे है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कौन सा राज्य पड़ेगा? बिहार है। यह क्या है? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? राजस्थान है। यहाँ पे क्या है? गुजरात है। इस तरीके से आपको जानना चाहिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश है। इस तरीके से जब आपको अच्छे से आ जाएगा तब आप मानचित्रकार को भर पाएंगे। मानचित्रकार भरने से पहले ये भी आपको ध्यान देना। ठीक है, राज्य और राजधानियों का नाम और कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अमृतसर, पहला क्वेश्चन का जवाब क्या था? अमृतसर, और कहाँ पे पड़ता था? पंजाब में। क्वेश्चन क्या था? वो स्थान जहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? पंजाब में हुआ था। तो पंजाब यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ना, पंजाब कहाँ पे है? तो पंजाब इसमें आपको कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे है। कहाँ है? यहाँ पे क्या है? पंजाब है। तो पंजाब में वो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, तो यहाँ पे उसको आप क्या करेंगे? भरेंगे। इस तरीके से पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे इसको लिख देंगे। इसी तरह का कहा है पॉइंट लगाना है। ठीक है, पॉइंट लगा दिए। यहाँ पे हुआ था तो यहाँ पे क्या लिख देंगे आप? अमृतसर। क्या लिखेंगे? अमृतसर। इस तरीके से ऐसे करके यहाँ पे ऐसे तीर का निशान लगा दीजिए और यहाँ पे लिख देंगे अमृतसर। अमृतसर। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना? लिखना अमृतसर। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्थान जहाँ पे गांधी जी ने सर्वप्रथम नमक कानून तोड़ा था। कहाँ पे तोड़ा था? दांडी में। कहाँ पे तोड़ा था? दांडी में। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात। तब इस मैप में आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा गुजरात कहाँ पे है। ठीक है, तो गुजरात कहाँ पे है? देखिए ये राजस्थान है, राजस्थान के ठीक नीचे क्या है? गुजरात। और गुजरात में ही ये क्या है? दांडी है। क्या है? दांडी है। तो दांडी कहाँ पे पड़ेगा? यहीं पे है। ठीक है, कहाँ पर पड़ता है? यहाँ पे दांडी पड़ता है। ठीक है, तो दांडी कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे। ठीक, इसको हमने ऐसे कर देंगे। फिर अब यहाँ पर इसको नाम द्वारा इस तरह दर्शा देंगे। ठीक, इस तरह तीर लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे दांडी। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक, दांडी। ठीक, इस तरीके से आपको साफ साफ लिखना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, वह स्थान जहाँ पे नील की खेती करने वाले किसानों ने आंदोलन किया था। कहाँ पे किया था? चंपारण में। कहाँ पे किया था? चंपारण में। तो चंपारण किस राज्य में पड़ता है? बिहार में। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ पे क्या है? बिहार है। ठीक है, तो यहाँ पे आप यहाँ इस तरीके से निशान लगा देंगे और यहाँ पे क्या लिख देंगे? चंपारण। क्या लिखेंगे? चंपारण। इस तरह हमने तीर लगा दिया, यहाँ पे लिख देंगे चंपारण। चंपारण। ठीक है, चंपारण हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए 3 क्वेश्चन हो गए, इस तरीके से आपको भरना है। वह स्थान जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। सूती मिल के श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। कहाँ पर किया था? अहमदाबाद में। कहाँ पर किया था? अहमदाबाद। ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। भी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। ठीक है, तो गुजरात में पड़ता है, तो अहमदाबाद कहाँ पे है? यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पर, इस साइड में। ठीक है, तो इस तरह ऐसे कर देंगे और यहाँ पे लिख देंगे अहमदाबाद। ठीक है, चलिए हम इसको तीर द्वारा यहाँ ऊपर कर देते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं। क्या लिखेंगे हम? अहमदाबाद। अहमदाबाद। ठीक, तो ये देखिए क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 हो गया। एक क्वेश्चन और है। वह स्थान जहाँ पे दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता। यानी ये कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल में पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल कहाँ पड़ेगा? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा यहाँ पर है कि यहाँ पे है कि यहाँ पे। तो यह वाला जो एरिया है, यह ऐसे वाला जो बना है, यही है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो हुआ कहाँ था? कोलकाता में हुआ था। तो कोलकाता में हम क्या करेंगे? वहाँ पे इसको भरेंगे। ठीक है, कहाँ पे भरेंगे इसको? कोलकाता में भरेंगे। तो कोलकाता कहाँ पड़ता है? यहाँ पे पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे इस तरीके से बिंदा टाइप का लगा देंगे बिंदी, और उसके बाद यहाँ पे ऐसे तीर खींच देंगे और यहाँ पे लिख देंगे कोलकाता। क्या लिखेंगे? कोलकाता। ठीक, देखिए इस मानचित्रकार को कैसे भरना ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको भरेंगे तब जाके आपको कितना नंबर मिलेगा? 5 नंबर। ठीक है, यानी मानचित्र पे उस चीज़ को दर्शा भी रहे हैं और उसको यहाँ पे लिख भी रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर पहला हो गया। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10वां है, दूसरा है, निर्देश का दिया दिए गए भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। ठीक है, 5 क्वेश्चन इसमें है। पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा दर्शाया, यानी यहाँ पे वो बाकायदे चिन्ह बताया है कि यही चिन्ह लगाना है। नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा नाम सहित, महानदी चिन्ह द्वारा नाम सहित। ठीक है, इस तरीके से इसको बताना। तो इसको हम अगले मैप में भरेंगे, क्योंकि आपके पास 2 मैप मिलेगा, एक मैप में केवल 5 क्वेश्चन, फिर अगले मैप तो आपको क्या करना है? 5 क्वेश्चन को भरना है। ठीक है, इस तरीके से अगला मैप। ठीक है, तब इसमें 10वां क्वेश्चन को हम क्या करेंगे? हल करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है इसका जो भी आंसर होगा उसको हम क्या करेंगे? कॉपी पे अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए हम इस क्वेश्चन का जो भी मतलब आंसर होगा उसको कॉपी पे क्या करते हैं? पहले लिख लेते हैं। इस तरीके से देखिए सभी क्वेश्चनों का हमने आंसर यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इस आंसर को क्या करेंगे? हम लोग मानचित्र में भरेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे उसकी राजधानियाँ भी लिख लिया है, यानी किस राज्य में मतलब ये क्षेत्र पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अब एक ही क्वेश्चन को क्या करते हैं? भरते हैं। पहला क्वेश्चन है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन क्या था? ये तो आंसर है, पश्चिम बंगाल का एक राष्ट्रीय उद्यान चिन्ह द्वारा। ठीक है, तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता में पड़ता है, यानी पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसको हमने इस तरीके से बना लिया है। तब इसको हम चलिए मैप में भरते हैं। देखिए अब ये हमारे पास क्या है? मैप है। इसमें भरना कैसे है? तो सबसे पहले आपको यही जानना पड़ेगा कि यानी पश्चिम बंगाल कहाँ है। ठीक है, तो ये क्या है? बांग्लादेश है। यहाँ पे क्या है? आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, ये कोलकाता है बगल में, यहीं पे है वो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम बिंदी लगा देंगे। हालांकि बिंदी नहीं लगाना है, इसको इस तरीके से दिखाना है, 4 कोण। ठीक है, ये 4 कोण मॉडल बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको 4 कोण मॉडल बना देते हैं। ठीक है, हालांकि थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, फिर भी इसी 4 कोण मॉडल हो गया। ठीक है, इस तरह हमने उसको बना दिया और यहाँ पे इसको दर्शा देंगे। ठीक है, तो इसका हम नाम लिख देंगे सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। क्या लिखेंगे? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, इस चिन्ह द्वारा हमको दर्शाना था, हमने चिन्ह बना के दर्शा दिया। ठीक, अगला क्वेश्चन है नर्मदा नदी पर बना बांध इस चिन्ह द्वारा दर्शाई। तो नर्मदा नदी पर जो बांध बना उसका क्या नाम है? सरदार सरोवर बांध। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में, नर्मदा नदी पे। ठीक है, तो सबसे पहले इस मैप में आपको देखना पड़ेगा गुजरात है कहाँ। ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे क्या है? गुजरात है। क्या है? गुजरात है। और यहाँ पे पड़ती है वो नर्मदा नदी। ठीक है, यहाँ पे नर्मदा नदी पड़ती है और यहाँ पे सरदार सरोवर बांध को हमको दर्शाना है। तो इसका चिन्ह देख लीजिए, इस तरीके से बना है। ठीक है, ऐसे हमको यहाँ पे क्या करना है? बनाना पड़ेगा। तो यहीं पे वो पड़ता है, तो हम इसको पहले ऐसे बना लेते हैं। ठीक है, ये चिन्ह हमने बना लिया। अब इसी को तीर लगा के हम इसको यहाँ पे दर्शा देते हैं। ठीक है, तो तीर हम यहाँ पे इसको ऐसे कर दे रहे हैं, यहाँ पे इसका नाम लिख देंगे। ठीक है, तो यह नर्मदा नदी है। कौन सा बांध है इस पे? सरदार सरोवर। ठीक है, लिखेंगे सरदार सरोवर बांध। ठीक, इस तरह क्वेश्चन नंबर दूसरा भी हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा, महानदी पर चिन्ह द्वारा नाम सहित महानदी को। ठीक है, किसको दर्शाना हमको? महानदी को। किसको दर्शाना है? महानदी को। तो महानदी कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। देखिए है उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा है, उड़ीसा में कौन सी नदी पड़ती है? महानदी पड़ती है, महानदी। तो इसको इस चिन्ह द्वारा दर्शाना, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो हमने चिन्ह बना दिया है। और महानदी पे एक बांध है, सबसे बड़ा हीराकुंड बांध। ठीक है, सबसे भारत का सबसे लंबा बांध है। इसको हम यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इसका नाम है महानदी। ठीक है, महानदी, ये हो गया। ठीक, अब फिर अगला क्या कहा है? झारखंड का एक कोयला क्षेत्र चिन्ह द्वारा नाम सही। ठीक है, यानी झारखंड में कोयला क्षेत्र। तो झारखंड कहाँ है? देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे क्या है? झारखंड। ये क्या है? झारखंड है।
तो झारखंड में बहुत सारा मतलब कोयले के खदान है, लेकिन सबसे जो फेमस एक है झरिया। कौन है? झरिया। तो यहाँ पे वो स्थान है, कहाँ पे है वो स्थान? यहाँ पे, ठीक है। ऐसे इसको क्या कर लेंगे हम, गोल कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे लिख देंगे झरिया। झरिया क्या लिखेंगे? झरिया, ठीक। अब अगला क्वेश्चन क्या कहा है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक पतन चिन्ह नाम सही, ठीक। पतन मतलब बंदरगाह, ठीक है। तो पूर्वी तट, यह पश्चिमी तट है, क्या है? पूर्वी तट है। तो ये बहुत सारे, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, तो आप किसी को ले लीजिए। तो हम ले लेते हैं विशाखापट्टनम को। विशाखापट्टनम कहाँ पर, किस राज्य में पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो ये उड़ीसा या क्या है? आंध्र प्रदेश। आपको राज्यों का मतलब सिचुएशन पता होना चाहिए, कौन सा राज्य कहाँ पे स्थित है। तो यहाँ पे वो क्या है? विशाखापट्टनम। इसको कौन सा चिन्ह दर्शाना हमको? ये त्रिभुज वाला। कौन सा? त्रिभुज वाला। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस त्रिभुज को इस तरह बना देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम उसका नाम लिख दे रहे हैं। कौन सा नाम है? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम, ठीक है। इस तरीके से हो गया, ठीक। 5 क्वेश्चन होगा, 1 2 3 4 और 5। तो इस तरीके से आपको भरेंगे, तब जाके आपको 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसी तरह का मानचित्रकार आपको मिलेगा वहाँ पे। अब बात आती है कि मानचित्र को हम तैयार कहाँ से करें, कैसे पता चलेगा कि हमको कौन क्वेश्चन कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसके लिए देखिए, हमने क्लास 10 का यूपीएमएसपी से सिलेबस डाउनलोड किया था, ठीक है। तो देखिए, हल्का सा पानी गिरने की वजह से खराब होगा। तो मानचित्रकार कौन कौन तैयार करना आपको, उसको ध्यान लीजिए, दे दीजिए। स्कूल में भी आपको नहीं बताया गया, हम यहाँ पर बता दे रहे हैं, ठीक है। हालांकि वेबसाइट पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं। तो मानचित्रकार देखिए लिखा है, भारत की रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र में क्या क्या पूछेगा, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद 1918 से लेकर 1930 के बीच में जो भी घटनाएं हुई, ठीक है, दर्शाना और नामकरण या पहचान। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन, कितना कांग्रेस अधिवेशन आपको तैयार करना, ज़्यादा नहीं। 1920 यानी एक सितंबर में हुआ था कलकत्ता में, दिसंबर में हुआ था नागपुर में, ठीक है। इसको आपको दर्शाना, यानी इसको आपको अच्छे से मैप में देख लेना है, ठीक है। अभी हम इसको बताते हैं आपको कहाँ से देखना पड़ेगा। और फिर मद्रास, लाहौर, इस 4 अधिवेशन को तैयार करना है। फिर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के महत्वपूर्ण केंद्र कौन कौन से केंद्र, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ कहाँ हुए थे, किस राज्य में, इसको ध्यान दीजिए, ठीक है। चंपारण बिहार में, खेड़ा गुजरात में, अहमदाबाद गुजरात में, अमृतसर पंजाब में, चौरी चौरा कांड कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में, डांडी गुजरात में, ठीक है। ये सब इतना ही आपको मतलब पेपर में आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। तो इस सभी को आपको क्या करना है? तैयार करना है। इतना ही आप तैयार कर लेंगे तो मानचित्रकार वाला आपका अच्छे से पूरा हो जाएगा, ठीक। अब आता है, मान लीजिए इतिहास वाला हो गया, अब आता है भूगोल वाला मानचित्र। भूगोल, भारतीय रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र। इसमें क्या क्या पूछेगा? संसाधन और विकास में पहले चैप्टर से मृदा के प्रमुख प्रकारों की पहचान, यानी कौन सी मृदा कहाँ पे, यानी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में। अध्याय 3 से जल संसाधन दर्शाना एवं नामकरण। तो जल संसाधन तीसरे चैप्टर से सलाल बांध, भाखड़ा नागल बांध, टेहरी बांध, राणा प्रताप सागर बांध, सरदार सरोवर बांध और हीराकुंड। देखिए ये दोनों आपके अभी इसी वाले में हमने बताया है। और नागार्जुन सागर, तुंगभद्रा नदियों के साथ, ठीक है। इतना बांधों को आपको तैयार करना है और किस किस राज्य में पड़ती है, इसको आपको ध्यान देना, केवल 8। फिर चैप्टर 4 से कृषि पहचान, चावल एवं गेहूं के प्रमुख क्षेत्र, ठीक। फिर प्रमुख सबसे बड़े उत्पादक राज्य, गन्ना, चाय, काफ़ी, रबड़, कपास और जूट, ठीक है। इतना ही टॉपिक आपके पेपर में मतलब मानचित्रकार करने के लिए आएगा। तो इसको ही केवल आपको क्या करना है? तैयार करना, इतना ही तैयार करना, इससे ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। केवल इतना ही तैयार करना है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कहीं कौन कौन हम तैयार करें, कैसे आएगा, ठीक है। तो इतना ही आपको तैयार करना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वाला, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर यहाँ पे इसका और यहाँ पे, ठीक है। अभी हम आपको एक मतलब कोई भी आप अगर गाइड लेते हैं तो उस गाइड में पीछे आपको दिया है कैसे कैसे भरना, ठीक है। जैसे हम आपको अभी दिखाते हैं, देखिए इस तरह अवतार की गाइड, इस गाइड में बहुत सारे क्वेश्चन दिए। देखिए जितना भी क्वेश्चन हमने आपके मॉडल पेपर में बताया, सब क्वेश्चन यहीं से मिला। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पे मिला था, टिक लगा यहाँ पे 19 नंबर। फिर 33वां स्थान जहाँ पे सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया, नील खेती के लिए किसानों ने आंदोलन किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो स्थान जहाँ महात्मा गांधी नमक कानून भंग किया, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया है, बस इतना आप तैयार कर लेते हैं, आपके पेपर में आ जाएगा पूरा गारंटी। देखिए सब क्वेश्चन यहीं से मिल गया, ठीक है। और इसको भरा कैसे गया है इसको भी देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन वो स्थान जहाँ पे 1920 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? कोलकाता, नहीं कलकत्ता में।
तो यहाँ पे इतना ही चीज़ों को आपको मैप में दर्शाने के लिए बस ध्यान देना, ठीक है। इतना आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन वाले, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा दिया, लेकिन आपको उतना ही तैयार करना जितना हमने 4 आपको बताया था, उतना ही कांग्रेस अधिवेशन आएगा, ठीक। और इसी चीज़ को इतिहास के लिए बस केवल इतना ही आपको तैयार कर लेते हैं, इतना आ जाएगा। और इसके साथ साथ में आपको ये तैयार कर लेना है कि मतलब सभी राज्यों की राजधानी और कौन सा राज्य कहाँ पे पड़ता है, ठीक है। तो कभी कभी वो भी देता है, ठीक है। जैसे हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, 2023 के पेपर में आया था। देखिए ये 2023 का मॉडल मतलब क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे देखिए राजस्थान की राजधानी चिन्ह द्वारा नाम सहित, ठीक है। तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर है। इस चिन्ह द्वारा इसको दर्शाना, ठीक है। सलाल बात देखिए दिया, दक्षिण भारत में एक नदी, फिर इस राज्य का गन्ना उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। तो इसी तरह वही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे भी पूर्ण स्वराज की मांग हुआ था 1920 वाला, सूती मिल वाला देखिए क्वेश्चन हमने बताया था। वो स्थान जहाँ पे नमक बनाया गया था, ठीक है। वो स्थान जहाँ पर किसी घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था। तो वही क्वेश्चन है जो आपके मतलब सिलेबस में दिया है। इसी को इतना ही आपको क्या करना है, तैयार करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को दोबारा फिर से देखेंगे, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और इसको तैयार कीजिए, आपको बोर्ड में पूरा 10 में 10 नंबर मिलेगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।